हेलो दोस्तों, आप सबों का नमस्कार। आज हम लोग साधारण ब्याज के सेकंड क्लास कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पे 5 टाइप पढ़ेंगे। कल हम लोग 5 टाइप पढ़ चुके हैं, तो टोटल कितना टाइप हो गया 10। तो मैं आप लोगों को डेली हर चैप्टर से 10-10 टाइप करवाऊँगा दोस्तों। तो मेरे साथ जुड़िएगा और नए-नए ट्रिक सीखिएगा दोस्त। तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। क्या है कि 6450 के कर्ज को 4 वार्षिक किस्त में चुकाना है। यदि दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। तो देखिए किस्त वाला क्वेश्चन है दोस्त, तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। जितना वर्ष बोला जाएगा, जैसे 4 वर्ष तो पहले 400 लिख लेना है, 3 वर्ष बोला जाता तो 300 लिखते, अगर 5 वर्ष बोला जाता तो 500 लिखते। तो यहाँ पे 4 वर्ष बोला गया है, 400 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, जितना साल बोला गया है उतना आप बॉक्स बना लीजिए। 4 साल बोला गया है तो हम 4 बनाते रहे, 1 2 3 4। और टोटल कितना पैसा को लौटाना है 6450, तो उसको बराबर में रख लीजिए। सिर्फ क्या करना है, 4 वार्षिक किस्त में चुकाना रहेगा तो 400 लिख लेंगे, 3 वार्षिक किस्त में चुकाना रहेगा तो 300। उसके बाद 4 आप बॉक्स बना लीजिए। पहले बॉक्स में क्या करना है, 0 डालना है। दूसरे बॉक्स में कितना 5। उसके बाद अगले बॉक्स में कितना 10। अगर यहाँ पे 6% रहता तो पहला में 0, दूसरा में 6, अगला में 12, अगला में 18, तो इसी तरीके से बढ़ते रहेगा। तो 5 है तो फिर शुरू में 0, फिर 5, फिर 10, फिर अगला कितना हो जाएगा 15। सबको बस जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा। तो 15 और 5 20, 20 और 10 30, 30 में 400 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 430। इधर कितना दिया हुआ है 6450, 0 से 0 कट गया। अगर हम लोग 43 से काटना चाहें तो 3 का पहाड़ में 5 कितना बार में आता है दोस्त, 5 बार में। तो हम लोग चेक करेंगे या तो 5 बार में काट के, या तो 15 बार में, या तो 25 बार में। तो 5 बार में तो आएगा नहीं, तो 15 बार में चेक कर लेते हैं। 15 तिया 45 का 5, 15 चौके 60 और 4 64, यानी 43 से सीधा कितना बार में कट गया दोस्तों, 15 बार में कट गया। अब ये हम लोग का 1% का जितना भी चीज़ था सब क्या में था, परसेंटेज में था। तो 1% का वैल्यू कितना निकला 15। और हम लोग किस्त भी अपने आप में 100% होगा, तो 100% किस्त देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का वैल्यू 1500। तो बड़ा ही आसान टाइप था दोस्त, यानी कि हम लोग का हर किस्त कितना कितना का होगा 1500 का होगा। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक राशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 6% और अगले 3 वर्षों के लिए 9% और 5 वर्ष से अधिक के लिए 14% है। तो 9 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना मिल रहा है 11400। टोटल समय कितना दिया गया है 9 वर्ष, और इसमें कितना का ब्याज मिल गया 11400। शुरुआत में कितना, पहला कितना वर्ष बोला गया 2, तो 2 साल के लिए कितना परसेंट के अनुसार 6। एक साल में अगर 6% है तो 2 साल में 6 दूना 12% का ब्याज मिलेगा। उसके बाद आगे क्या बोला कि अगले 3 साल के लिए 9%। तो 1 साल में 9, तो 3 साल में 9 दिया 27%। आगे क्या बोला गया है 5 वर्ष से अधिक के लिए, टोटल कितना था 9 साल था। तो 9 साल में से 2 और 3 5 साल बीत चुका है, तो 5 वर्ष से अधिक कितना बच गया है 4 साल। तभी तो 5 और 4 9 होगा, ऐसे समझिए। टोटल कितना साल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहला 2 साल बिता दिए कितना परसेंट के दर से 6, अगला 3 साल ले लिए कितना परसेंट के दर से 9% के दर से। अब 5 साल से बड़ा जितना भी साल है उसको कितना परसेंट के दर से मिलेगा ब्याज 14। तो 1 2 3 4, 4 साल बच गया जिसमें 14% के अनुसार से ब्याज मिलेगा। तो 14 चौके 56, कितना परसेंट का ब्याज मिल जाएगा दोस्त 56% का। तो टोटल कितना हो गया 6 7 13, और 13 और 2 कितना हो जाएगा 15 का 5, 5 और 2 7, 7 और कितना हो जाएगा 8। एक बाकी है दोस्त, कितना हो जाएगा 95। तो 95 बराबर में कितना 1 1 4 2 0। तो 95% के बराबर में टोटल ब्याज है। हम लोग 1% का मान निकालेंगे, उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है राशि, यानी मूलधन निकालना है। तो 100 से गुना कर देंगे दोस्त, तो हम लोग का मूलधन निकल के आएगा। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 1 4 2 0 बटा में कितना 95, और मूलधन निकालना तो इसमें कितना गुना कर देंगे 100। 19 काट दीजिए, 19 पच्चे 95, 19 छक 114। 5 से काट दीजिए दोस्त, कितना हो जाएगा 5 दूना 10 0 के 0, तो 6 दूना 12, 1 2 3, 3 0 है तो 3 0। ये हम लोग का क्या हो गया दोस्त मूलधन। बड़ा ही आसान टाइप था, बस क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा था दोस्त, पर प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही आसान टाइप है और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्त। चलिए अगले टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग का अगला टाइप है वो है टाइप 8। इसमें क्या बोला गया है 18600 को 3 भागों में बांटा गया। 2 साल, 4 साल और 5 साल के बाद 10% की दर से तीनों का मिश्रधन क्या हो जाता है बराबर। देखिए दोस्त टाइप जरूर याद रखिएगा, मिश्रधन क्या हो जा रहा है बराबर। 18600 को 3 भाग में बांट के अलग अलग समय के लिए दिया गया है, लेकिन दर बराबर है और मिश्रधन भी बराबर हो रहा है। तब हम लोग क्या करेंगे कि जितना जितना भाग मिला है उस भाग का अनुपात निकालने के लिए सिर्फ क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है दोस्त। जैसे ऐसे समझिए 2 साल है और 10% के अनुसार से ब्याज मिलेगा, तो कितना हो जाएगा ब्याज 10 दूना 20। लेकिन मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन हमेशा 100% होता है, तो मूलधन में जब ब्याज को जोड़ देते हैं तो क्या निकल के आता है मिश्रधन। तो पहले हम लोग मिश्रधन का अनुपात निकाल लेंगे दोस्त, कितना हो जाएगा। तो देखिए भाई क्या करना है, ऊपर में सबके 1 लिख लेना है। देखिए दोस्त मैं इसमें ज़्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, बस ये समझ लीजिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करना है, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोग को टाइप बता रहा हूँ दोस्त। अगर आप लोग का बेसिक क्लियर नहीं तो पहले बेसिक ठीक करिएगा। सिर्फ क्या करना है, जैसे 10 दूना 20, 20% का ब्याज मिला 100 में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 120। 4 दहाइए 40,
40 को 100 में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 140। फिर यहाँ पे 5 दाएंगे 50, 50 को 100 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 150। 0 से 0 कट गया दोस्तों। अब जब भी बटा में आ जाता है हम लोग का अनुपात, तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे का सबका एलसीएम लेके गुना। तो 12, 14 और 15 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्त, जैसे मान के चलते हैं 2 से ले 2 6 12, 2 7 14, 15 आ गया। 3 से ले लेंगे दोस्त तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15। अगर हम लोग सबको गुना करके देखिए कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 5 60, तो 60 7 420, कितना हो जाएगा दोस्त 420। तो सब में अगर 420 गुना कर दिया जाए तो फिर हम लोग का नया अनुपात कितना बनेगा, बस काट दीजिए। 15 दूना 30, 15 8 120, कितना आ गया दोस्त इसका 28। इसको काट देंगे 14 या 42, 0 का 0, कितना आ गया 30। इसको काट देंगे कितना हो जाएगा, 12 या 36, 6 बच गया, 12 5 60, कितना आ गया दोस्त 35:30:28। टोटल कितना रुपया था 18,600। उसी को 35 के अनुपात में, 30 के अनुपात में और 28 के अनुपात में बांटा जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्त, तो 8 और 5 14 के 4, 2 3 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा दोस्त 9, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। फिर से एक बार जोड़ देते हैं, 8 और 5 माफ़ कीजिएगा, 8 5 कितना हो जाएगा दोस्त 13, 2 3 5, 5 और 3 8, 8 और 1 कितना हो गया 9, 93 आ गया। इधर कितना है 18,600, तो 93 दूना, ये सब क्या में आए हैं दोस्त, यूनिट में। तो 93 दूना 186, 2 0 का 2 0, यानी कि एक एक्स्ट्रा वैल्यू कितना मिला 200। पर हम लोग से निकालने के लिए क्या बोला गया, तो सबसे बड़ा भाग, तो इसमें सबसे बड़ा भाग कितना दिखाई दे रहा है 35 यूनिट। तो 35 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 35 गुना कर दीजिए, 35 दूना 70, 2 0 का 2 0, यानी सबसे बड़ा भाग कितना था 7,000 का। यानी 18,600 को जब बांटेंगे तो उसमें से सबसे बड़ा भाग निकल के कितना आएगा दोस्तों 7,000, याद रखिएगा। चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप क्या है, अगला टाइप में बोला गया है यदि मूलधन 20% बढ़ा दिया जाए और दर को 10% कम कर दिया जाए तो 3 वर्ष बाद ब्याज में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ऐसा टाइप का क्वेश्चन को करने के लिए दोस्त आप सबसे A+B वाला फॉर्मूला डाल दीजिएगा, ए बी फॉर्मूला, A+B फिर क्या होता है प्लस A गुना B बटा 100। एक बार 20 बढ़ाया गया तो जब बढ़ाया जाएगा तो 20, और जब घटाया जाएगा तो उसको क्या में लिखते हैं दोस्त माइनस में। तो यहाँ भी कर लीजिए 20 गुना -10 बटा कितना 100, 0 से 0 कट जाएगा, 20 में 10 घटाइए कितना बचेगा 10, 2 1 2, तो 10 में 2 घटा दीजिए कितना बचेगा 8, यानी कि टोटल कितना परसेंट का प्रभाव पड़ेगा उसका ब्याज में दोस्त 8% का। बड़ा ही आसान टाइप था, देखिए क्वेश्चन बस घुमाया हुआ है, आपको बस तरीका आना चाहिए, बहुत ही आसान तरीका से आप कर लीजिएगा। चलिए आज का और अंतिम तरीका हम लोग देखते हैं साधारण ब्याज का दोस्त। क्या है, एक निश्चित राशि पर 12% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 6,750 है, उसी दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। देखिए 12% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है दोस्त 6,750, 6,750। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था ब्याज कैसे निकलेगा, दर को और समय को गुना कर देंगे तो 12 36%, यानी कि जो 6750 ये 36% के बराबर है। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 6,750 बटा 36, ये 1% का वैल्यू आया। अब हम लोग कितना परसेंट का वैल्यू चाहिए दोस्त, देखिए 2% हम लोग को दर को बढ़ा देना है, पहले 12 था अब 2 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 14। अब इसको कितना साल के लिए लगाना है 5 साल के लिए, 1 साल में 14% का ब्याज मिलता है तो 5 साल में 14 पचे 70% का ब्याज मिलेगा। तो 1% का वैल्यू हम लोग पहले से निकाल चुके थे, 70% का वैल्यू चाहिए तो बस इसमें 70 गुना कर दीजिए। अब बस इसको काट देना है दोस्तों, कितना हो जाएगा देखिए, अगर हम लोग काटें तो 6 छक 36, फिर कितना हो जाएगा 6 का 6, फिर कितना हो जाएगा 6 का 6, फिर कितना बच गया दोस्त यहाँ, तो 1 बच गया, फिर 6 दूना 12, फिर 6 25 30, तो 1125 गुना 70 आया। अब हम लोग 6 से इसको भागा दे देते हैं, फिर 70 से गुना कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 6 का 6, 5 बच गया, 5 और 2 52, तो 6 8 48, 4 बचेगा, 4 और 5 45, तो 6 7 42, कितना बच गया दोस्त 3, तो 6 5 30, गुना में कितना है 70, बस इसको गुना कर दीजिए दोस्त। तो 2% बढ़ाने के बाद 5 साल का ब्याज निकल के आ जाएगा, तो 7 5 35 का 5, 7 7 49 और 3 52 का 2, 7 8 56 और 5 कितना हो जाएगा दोस्त 61, 61 का 1, तो 7 का 7 और 6 13, और 1 0 का 1 0, पॉइंट के बाद एक संख्या तो देख के पहले पॉइंट, तो हम लोग का टोटल कितना आ गया दोस्त, टोटल 5 साल का ब्याज तो 13,125। तो बड़ा ही आसान टाइप था, अच्छे से देखिएगा दोस्त। मैं अब लास्ट में क्वेश्चन डाल दूंगा, तो सारे टाइप को करने के बाद आप लोग क्वेश्चन जरूर बना के देखिएगा दोस्त। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और यहाँ तक फिर से जुड़े रहने के लिए आप सबों का थैंक यू दोस्त। और अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो कमेंट कीजिएगा कि मैं और अच्छा क्वेश्चन डालूं, या मतलब कड़ा लेवल का क्वेश्चन डालूं, या तो थोड़ा आसान डालूं, या तो थोड़ा बेसिक बताते हुए क्वेश्चन को आगे सोल्व करूं दोस्तों। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद।